अब तक शहादतें सर 4,385 हो चुकी हैं। इसराइल ने मजीद हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये जंग सिमटने की तरफ जानी चाहिए थी या फिर अब मजीद फैल रही है अब ये? जी, जंग के लिए तो सबकी दुआ थी कि ये जल्दी ख़त्म हो लेकिन आई थिंक जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है। ये 1948 से दाइवा पॉलिसी है इजराइल की, और जिसमें फ़लस्तीनियों को एक घास से तशबीह दी गई कि घास जैसे बड़ी हो उसको मो डाउन कर दिया है। सो दैट इज़ आई थिंक कंसिस्टेंट पॉलिसी। अफसोसनाक चीज़ ये है कि एक तरफ कंसिस्टेंट बैकिंग है यूएस की, वेस्ट की और इवन इंडिया की। आज आई थिंक जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 105 अरब डॉलर की इमदाद के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस को इसराइल के लिए, और दूसरी तरफ जो है टोटल 20 ट्रक अलाउ किए गए हैं। वो भी बहुत बड़ा एहसान किया गया, जो शायद 20,000 लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं है गजा में, जहाँ पे 22 लाख लोगों की जान स्टेक पे लगी। तो एक तरफ कंसिस्टेंट पॉलिसी है ऑपरेशन की, डिस्ट्रक्शन की इसराइल और वेस्ट की, और एक तरफ कंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसको फ़लस्तीनी कहते हैं कि बेसिकली नॉन सपोर्ट जो है वो भी कंसिस्टेंट रही है इस्लामिक वर्ल्ड से, OIC से स्पेशली। ठीक है, इनके करारदादें भी पेश होती हैं, उसमें मजम्मत भी की जाती है, लेकिन फिजिकल स्टेप्स नहीं लिए जाते। और दैट्स व्हाई आई थिंक 7 अक्टूबर को फिर उन्होंने डिसाइड किया जी कि वॉर को हम इसराइल में लेके जाएंगे, और तब जाके शायद आलमी ज़मीर भी बेदार हो, और कम से कम OIC में ऑन ग्राउंड जो है स्ट्रीट में काफ़ी इस्तराब भी है, प्रोटेस्ट भी आज मैं देखा था बोस्निया हर्जेगोविना में हुए हैं, नाइजीरिया में हुए हैं, यूरोप में हो रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान है, इराक है, यमन में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जो है वो जंगबंदी अभी तक नहीं हो पा रही। हम अपने नाज़रीन को एक मैप भी दिखाना चाहेंगे, एक नक्शा दिखाना चाहेंगे, और ब्रिगेडियर साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए इस नक्शे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ पर जंग लगी हुई है, किन मसाइल का सामना है, जियोग्राफिकली ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। जी, जो मैप है बेसिकली ये मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता था। गजा का तो लोगों को काफ़ी क्लियर है बिकॉज की तो लाइव वीडियोस आ रही हैं। वेस्ट बैंक जनरली समझा जाता है पाकिस्तान में कि शायद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई गवर्नमेंट है और वहाँ पे यानी उनको काफ़ी आसानियाँ, हालांकि बिल्कुल उल्टा है। वेस्ट बैंक जो है इसके अंदर अगर आप नक्शा जो देख रहे हैं इसमें कुछ ब्लू एरियाज आपको नजर आएंगे। टोटल ये है जहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किसी हद तक काम करती है। इसमें 8-10 शहर हैं, लाइक जनीन है, तुलकरम है, नाबलूस है, रामल्ला, इसी तरह बैतुल मुकद्दस है और बैथलहम। तो ये बेसिकली एक मिस नोबर है कि शायद वेस्ट बैंक वाले बड़े कंफर्टेबल हैं। उसके बाद कुछ ग्रीन एरियाज आपको नजर आएंगे, वो बेसिकली विलेजेस हैं, और रेस्ट ऑफ 60 से 70% इधर इज ऑक्युपाइड बाय इजराइल या उनके सेटलर्स हैं वहाँ पे। तो वो बेसिकली कैंपों में मैसूर है। और आज की यही भी खबर है कि वेस्ट बैंक में जो है जनीन में अल अंसार मॉस्क को हिट किया गया। बहाना ये बनाया गया जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं और उसको डिमोलिश, उसमें काफ़ी कैजुअल्टीज। इसका मतलब है कि गजा की डिस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट बैंक का है। जो महमूद अब्बास साहब हैं जो उसकी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो बेसिकली जॉर्डन से ऑपरेट करते हैं। तो ये आई थिंक मिस नंबर क्लियर होना चाहिए था कि वेस्ट बैंक में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना बेचारे वो, उनकी शायद हालत जो है वो गजा से भी बदतर है। अब यूक्रेन और इसराइल पर दोनों पे जो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हमें सामने आ गया है, आप समझते हैं दुनिया बड़ी खामोश बैठी हुई है, और जो इसराइल ने जंगी जराइम को कमिट किया है और उनकी खिलाफ वर्जी की है, तो आप समझते हैं कि इसराइल पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग भी सकती है? जी, डिजायर हो सकती है, लगनी चाहिए भी, और बाय एंड लार्ज आई थिंक इस पे रशियन रिस्पांस भी आया है। जो आप बात करें, टोनी ब्लिंकन ने आई थिंक जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो उसमें, बल्कि चल रही है, ये कहा था जी कि अगर आप उनका पानी बंद करते हैं या गैस बंद करते हैं तो ये बेसिकली इस जेनोसाइड, और इस तरफ जो है जस्टिफाई करें। आज भी बाइडन ने फिर कहा कि जी ये बेसिकली टेररिज्म के अगेंस्ट एंड वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। इसी तरह बरतानवी लेट्स से प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी इस तरह सपोर्ट की है। सो जंग बंदी के लिए तो मेनली आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही है, अगर वो एक नुक्ते पे पहुंचती है, विच आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसमें डिवीजन है, 3 पावर्स एक तरफ हैं और 2 एक तरफ हैं। बाकी जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर है दैट कुड बी आई थिंक वन फैक्टर, जिसमें जो मुतहारत ग्रुप हैं वो अगर इसके अंदर आ जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आप कह लें कि शवाहिद मिल रहे हैं। इसमें 4 बड़े ग्रुप्स हैं अदर देन लेट्स से हमास। इसमें एक तो जो है हिजबुल्लाह है नॉर्थ में, देन जो है अंसारुल्लाह जो यमन से ऑपरेट करते हैं, हूती लेट्स से जो मिलिटेंट्स हैं उनकी, और उनके पास काफ़ी रॉकेट फोर्सेस भी हैं। इस तरीके से इराक के अंदर
अगेन देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर जो है किसी हद तक वेस्ट बैंक में एक लॉयंस डेंज या लॉयंस ब्रिगेड कहलाता है, अगर वो एक्टिवेट होता है तो ये 4 ग्रुप्स हैं। तो इस मीन्स के ये नॉन स्टेट एक्टर्स अगर एंटर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी एक्सपैंड हो पूरे पेनिनसुला को लग सकती है आग जो है, बिकॉज इसमें 2 बड़े चोक पॉइंट्स हैं। यू हैव स्टेट ऑफ हॉर्मज ऊपर है, और एक साइड पे फिर आपकी स्विस कैनाल और रेड सी और बाबल मंदब है जो यमन वगैरह को नीचे की तरफ बॉर्डर करता है। और इन 2 जो बड़े पैसेजेस हैं इसके अंदर से ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल और 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्लो करता है। इट कैन स्टार्ट अफेक्टिंग जो है बेसिकली बिल्डिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वेस्ट। लेकिन मुझे अमेरिका की बिल्कुल समझ नहीं आती कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और टास्क फोर्स उन्होंने रवाना की है कि ये क्या हिंट कर रहे हैं। डू दे वांट कि इस तरह आग लगी रहे और मशरक़ वस्ता जो है बेसिकली भस्म हो जाए, शायद ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ये है कि इजराइल को जो बेसिकली इस वक्त एक फुल फ्लेजेड टेररिस्ट स्टेट बन चुकी उसको आप बैकअप करें अगेंस्ट द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी अदर देन द वेस्ट। आई वुड से डेवलपिंग वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया, मिडल ईस्ट, एशिया में बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। तो ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली दुनिया जब बात कर रही थी कनेक्टिविटी की, उसमें ये लड़ाई हुई है। मेन थिंग यही है कि अगर फ़लस्तीनियों को आप उनका हक दे देते हैं तो सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। लेकिन आई थिंक इनको शायद अक्ल नहीं है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। जो टारगेट से जो मुतालिबात थे वो तो पूरे नहीं हुए, ना तो जंगबंदी हुई, ना तो इमदाद की इजाज़त मिली। तो अरब कंट्रीज की क्या मजबूरी है, वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं इन्हें? जी, इसमें आई थिंक एक तो जो इमीडिएट नेबरहुड है इसराइल की, वहाँ से ज़्यादा जिम्मेदारी है, लाइक मिस्र की सबसे ज़्यादा। बिकॉज कैंप डेविड अकॉर्ड का ये मतलब नहीं था कि आप जो है बेसिकली एट्रॉसिटीज़ देखेंगे अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस और आप चुप रहेंगे। इसी तरीके से जॉर्डन है, जो हाशमाइद किंगडम ऑफ जॉर्डन, बेसिकली उनके पास कुंजियाँ हैं बैतुल मुक़द्दस की और उनकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप फ़लस्तीनी भी देखें तो वहाँ पे वेस्ट बैंक के अलावा काफ़ी ज़्यादा जॉर्डन में सेटल्स, देयर स्ट्रीट पे प्रेशर भी है। फिर सीरिया आ जाता है जो वॉर से तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कि उनके ऊपर अभी भी अटैक्स हुए हैं इसराइल की तरफ से, हमने कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देखा। सो इसका मतलब, और फिर आ जाता है लेबनान में बेसिकली हिजबुल्ला, आप कह लें एक नॉन स्टेट एक्टर है जो वहाँ से प्रेशराइज कर सकते। तो ये इमीडिएट पेरिफेरी है जो अगर मिलिट्री प्रेशर या इकोनॉमिक प्रेशर डालती है तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये पहले हुआ भी था, आपको याद है जब पहले इंतफादा हुई या नकबा हुआ तो उसमें तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर लड़ा था। उस वक्त इराक की भी आई थिंक फोर्सेज मूव की थी, सो इसराइल पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा था। फिर 2 बड़ी जंगें हुई 67 में और 73 में, लेकिन जो अमन का फिर सफ़र शुरू हुआ उसमें इट वॉज एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। फिर आ जाती है आपकी आउटर पेरिफेरी जिसमें मिडल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनके पास आई वुड से रिसोर्सेज भी हैं और किसी हद तक जो अब्राहम अकॉर्ड का भी हिस्सा बनने जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इज मीना रीजन जिसमें नॉर्थ अफ्रीका है, इसके अंदर लिबिया तो खुद डिस्ट्रॉय हुआ है, बट देन यू हैव ट्यूनिस, अलजायर है, बट डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ द अरब लीग। तो ये आई थिंक इमीडिएट, फिर उसके बाद बाकी इस्लामिक वर्ल्ड, लेकिन जो फिजिकली कनेक्टेड है आई थिंक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है बिकॉज दे कैन ऑलवेज प्रेशराइज। अभी इसकी मजबूरियाँ तो आपके सामने हैं बिकॉज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू तो यही था, फिर कॉरिडोर्स की बात हुई अब्राहम अकॉर्ड में कि शायद तीनों मजहबों को कंबाइन करके एक पीस की तरफ जाएं, लेकिन इजराइल ने उसका नाजायज फायदा उठाया। आई थिंक नाउ अरब लीडरशिप इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि इसका बजाय खातिर ख्वाह फायदा होने के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कम अज़ कम फ़लस्तीनी कॉज तो सामने आई, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ फ़लस्तीनियन। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी 5000 को टच कर रही हैं कैजुअलिटीज़, और वेस्ट बैंक में भी जाती है तो बहुत ज़्यादा। So I think now it's basically job of those neighbors and then comes basically the outer periphery। और जिस तरह मेंशन हो रहा है कि मुतहारब ग्रुप अभी अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो शायद फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अरब वर्ल्ड पे भी आ जाएगा। साफ ज़रा उनके ऊपर से मिसाइल जाके हिट करते हैं इसराइल को तो ये वॉर बहुत ज़्यादा स्टार्ट अफेक्टिंग द एंटायर रीजन। इसमें ईरान का भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल है बिकॉज जो मुतहारब ग्रुप से इनके लिंक्स भी हैं और किसी हद तक सपोर्ट रही है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। सो ऑल टोल्ड आई थिंक सैनिटी जो है प्रिवेल करनी चाहिए और इसमें इस्लामिक वर्ल्ड और स्पेशली अरब वर्ल्ड को आई थिंक फिजिकल पार्ट प्ले करना चाहिए।